हाय, दिस इज़ फायज़ा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो है करप्शन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। हम आउटलाइन डिस्कस करेंगे इस ऐसे की और आउटलाइन में हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स आएंगे और देन हम इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको ज़रा चेक करेंगे। एक थीसिस स्टेटमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आउटलाइन से हम स्टार्ट लेने वाले हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल हेडिंग आएगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये होता है जहाँ से आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसे आप हुक स्टेटमेंट भी कहते हैं। वो कोटेशन भी हो सकती है, वो टॉपिक का बैकग्राउंड भी हो सकता है, वो टॉपिक से रिलेटेड कोई स्टोरी भी हो सकती है, एनेक्डोट भी हो सकता है और कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कोटेशन से। करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल ईवल्स। नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा, सब पॉइंट बनेगा इंट्रोडक्शन का कि जी करप्शन होती क्या है। करप्शन अ मेथड टू बाईपास रूल ऑफ लॉ, जहाँ पर आप रूल ऑफ लॉ को जो है वो इग्नोर कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। हमने अपने ओन वर्ड्स में एक डेफिनेशन देनी होती है अपने टॉपिक की इंट्रोडक्शन के सेकेंड पार्ट में। एंड देन थर्ड हेडिंग आती है थीसिस स्टेटमेंट की। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट मेन हेडिंग। आप देख रहे हैं कि मैंने मेन हेडिंग्स को जो है वो येलो से शो किया है और जो सब हेडिंग्स हैं उनको मैंने वाइट से शो किया है। करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ईवल्स, हमारा ये टॉपिक है। थोड़ी सी स्टोरी हमें बिल्ड करनी पड़ती है, बैकग्राउंड हमें बिल्ड करना पड़ता है, जिस पर हमने अपनी जो ऐसे की कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करनी होती है। तो उसमें सबसे पहले आएगी एक हेडिंग, फुल फ्लैज हेडिंग होगी जिसपे हम पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, द मेन कॉज ऑफ करप्शन, कि करप्शन आती किस वजह से है, क्या इसकी रीज़न है, क्या इसकी कॉज है। देन हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे कि हाउ करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। इवल्स होती हैं प्रॉब्लम्स और रूट कॉज बेसिक कॉज। तो इसमें हमारा सबसे यानी मेन पैराग्राफ जो है अब हमारी बॉडी के वो स्टार्ट हो जाएंगे, हाउ करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। और इसमें सबसे पहला पैराग्राफ होगा ये प्रमोट्स अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहली ईवल जो करप्शन की है वो ये है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फैल जाती है, बेरोज़गारी फैल जाती है, लोगों को काम नहीं मिलता करप्शन की वजह से। और इस पैराग्राफ में हम ये डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से प्रमोट होती है। इस पैराग्राफ में जो है आप इस पैराग्राफ से एक या दो पॉइंट्स लेकर अपनी इस मेन हेडिंग की सब हेडिंग भी बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने बनाई है नेगेशन ऑफ मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी होती है मेरिट का सिस्टम, यानी जो मेरिट पर आ रहा है जॉब उसी को मिले। तो जब मेरिट पर आने वालों को जॉब नहीं मिलती उसे कहते हैं नेगेशन ऑफ मेरिटोक्रेसी। और अनएम्प्लॉयमेंट इसी तरह ही प्रमोट होती है जब आपकी कंट्री में मेरिटोक्रेसी को फॉलो नहीं किया जाता। उसके बाद है जी अगली ईवल जो करप्शन की वजह से फैलती है, वो ये है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, कोई पूछने वाला नहीं होता किसी को, कोई किसी को सजा देने वाला नहीं होता। और ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत यानी ऑनेस्टी नहीं रहती। हर काम में जो है वो आपका पैसे देकर काम हो रहा होता है या किसी रिकमेंडेशन पर काम हो रहा होता है, किसी की सिफारिश पर काम हो रहा होता है। और ये किस तरह से होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आपका मेन पैराग्राफ बनेगा कॉजेज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और इस पैराग्राफ में आप क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होती, क्योंकि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का कल्चर होता है। फेवरेटिज्म तो ये होता है कि अपने पसंद के लोगों को प्रमोट कर दिया जाता है, उनका काम कर दिया जाता है, और जो आपकी पसंद के नहीं होते उनका काम नहीं किया जाता। नेपोटिज्म ये होती है अपने रिश्तेदारों को जो है वो प्रमोट किया जाता है, उनके काम किए जाते हैं, उन्हीं को जो है वो सारे राइट्स जो हैं और बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट ईवल जो है वो करप्शन की वजह से कॉज होने वाला वो क्या है, इन्हेंसेस लॉलेसनेस, के मुल्क में लाकानूनियत जो है वो बढ़ जाती है। जाहिर है जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, लोगों के हकूक पूरे नहीं होंगे, गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा, तो एक लाकानूनियत सी आपके जो कंट्री में है वो आ जाएगी मुआशरे में। और ये लाकानूनियत किस तरह से आती है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारा मेन पॉइंट बनेगा कि इट इन्हेंसेस लॉलेसनेस। और किस तरह से लॉलेसनेस होती है, जब रिच और पुअर का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो रिच हैं वो ज़कात नहीं देते
और पुअर को उनका राइट जो है वो नहीं मिलता, देन दे वांट टू स्नैच, वो छीनने की कोशिश करते हैं और रिच के साथ जो है उनकी एक एनमिटी जो है वो बन जाती है। तो इस तरह से आपके कंट्री में एक लॉलेसनेस जो है वो आ जाती है। देन नेक्स्ट इवल जो इसकी वजह से होती है वो ये है कि जब लॉलेसनेस हो जाएगी तो क्राइम रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। और क्राइम रेट किस तरह से इंक्रीज़ होता है, जब पुलिस को और जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को रिश्वत देकर आप अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने लगेंगे, तो जिसके साथ ज़्यादती हुई होगी, जिसके हक तलफ़ी हुई होगी, वो खुद से बदले लेने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से कंट्री में एक जो है वो क्राइम की एयर जो है वो बड़ी डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट टेबल जो है वो ये है कि डिटीरियोरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जब कंट्री में यही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे तो बड़े लेवल पर कोई ऐसी पॉलिसीज़ ही नहीं बनेगी जिनसे मुआशरे में कोई ग्रोथ या डेवलपमेंट हो सके, उसकी नशोनुमा या उसको बढ़ाने के लिए मुआशरे की तरक्की के लिए काम किया जाए। क्यों? क्योंकि करप्ट इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि रिश्वत लेने वाले होंगे, और डिसलॉयल लीडरशिप होगी, यानी तो कंट्री पर लीडर्स होंगे हुकूमत करने वाले, वो डिसऑनेस्ट होंगे। अच्छा जी। अब ये वो थोड़ा-सा हमारा जो है वो मेन पॉइंट बना है कि करप्शन की वजह से रूट कॉज़। अब यहाँ इसके साथ जो मेन रिलेटेड है वो ये है कि हम इस करप्शन को किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते बिकॉज़ इट इज़ डीपली रूटेड इन आवर सोसाइटी। प्रैग्मैटिक का मतलब होता है बड़े ही वॉइस जो हैं वो तरीके से किस तरह से हम अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करते हुए जो करप्शन की ये जो ईवल है इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने एथिकल काउंसलिंग करनी है एजुकेशन को प्रमोट करके। और काउंसलिंग किस चीज़ की करनी है, रिलीजियस और एथिकल वैल्यूज़ की। लोगों को अपना मज़हब अच्छी तरह, अपनी मजहबी तालीमात, अपनी जो इखलाकियात हैं उन सब का जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देन जो है उनको करप्शन जब एक गुनाह लगेगा और उसकी सज़ाओं का पता होगा तो वो इससे बचने की कोशिश करेंगे। इमेंसिपेटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, वही चीज़ जो ईवल बन रही है उसी को आप अगर सॉल्व कर देंगे तो आपकी जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। और वो क्या है कि आप अकाउंटेबिलिटी लेकर आएँ और ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का कल्चर ख़त्म करें, और मेरिटोक्रेसी का सिस्टम लेकर आए, रूल ऑफ लॉ आ जाएगा, मेरिटोक्रेसी होगी, देन लीडरशिप आपकी अच्छी होगी। और एक लॉयल लीडर जो है वो अगर प्रैक्टिसेबल अच्छी स्ट्रेटजीज, डेवलपमेंट और ग्रोथ की स्ट्रेटजीज बनाएगा तो ऑटोमेटिकली करप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसी ऐसे की अगर हम थीसिस स्टेटमेंट को देखते हैं तो द मीनेस ऑफ करप्शन कॉजेज सेवरल सोशल इवल्स। हमारा टॉपिक क्या है, करप्शन इज़ द कॉज ऑफ ऑल सोशल इवल्स। तो हमारा फर्स्ट जो स्टार्ट है वो कहाँ से होगा कि जो करप्शन का जहर है, बुराई है, वो क्या करती है, बहुत सी सोशल इवल्स को कॉज करती है। वो कौन सी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारी मेन हेडिंग्स थी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनअकाउंटेबिलिटी, लॉलेसनेस, क्राइम्स एंड एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। और जब ये बुराइयां फैल जाती हैं तो कहाँ चला जाता है कंट्री, लीडिंग अ कंट्री टुवर्ड डिस्ट्रक्शंस एंड कैन बी इरेडिकेटेड। जो भी हमने आउटलाइन में लिखा है उसको हमने समराइज कर लिया है कि हम इसको किस तरह से कम कर सकते हैं, मोरल एजुकेशन से, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ से, और विजनरी लीडरशिप में। तो ये था हमारी ऐसे की आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट जिसका टॉपिक था Corruption is the root cause of all social evils.